दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम सफ़र हिंदुस्तान में। आप हमारा कार्यक्रम YouTube पे सर्च कर सकते हैं। आपको सिर्फ टाइप करना होगा स्काउट रिपोर्टर्स या फिर सफ़र हिंदुस्तान और आप हमारे सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूँगा कि मेरा जन्म हिंदुस्तान में हुआ है। मेरे बचपन के कई साल एक छोटे शहर में बीते। उसके बाद हम मुंबई जैसे एक विशाल शहर में रहे, यानी महाराष्ट्र राज्य में मैं अक्सर साल रहा हूँ हिंदुस्तान के बाहर जाने से पहले। तो दोस्तों, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की अक्सर जनता ग्रामीण इलाकों में रहती है, यानी छोटे छोटे गांव और उसके आसपास बसा हुआ जो शहर होता है वहाँ। तो क्यों ना आज के शो की जो शुरुआत है वो एक छोटे शहर से करते हैं, जिसे हम एज अ सेट एग्जाम्पल यानी रोल मॉडल शहर से देखा जाते हैं। तो शुरुआत करने के लिए एक मैंने शहर जो आज चुना हूँ, ये वो शहर है जहाँ मैं दूसरी कक्षा तक पढ़ा। LTT इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल में पढ़ा, जो कि खेड़ शहर में आता है। खेड़ शहर कोकन के किनारे का एक नज़दीकी शहर है। कोकन किनारा जो कि हमारे हिंदुस्तान के महाराष्ट्र राज्य में आता है। तो ये शहर बिल्कुल ही एक छोटा शहर है। इसकी जो नगर पालिका की जो दायरे आती है, ये सिर्फ 2 किलोमीटर में आती है। तो ये बिल्कुल एक छोटा शहर है, लेकिन यहाँ रोज़गार बिल्कुल ना के बराबर है। हाँ, कोकन के कई छोटे छोटे शहरों में काफ़ी कम तरक्की हुई है हिंदुस्तान के बाकी अगर शहर देखे जाए उसके मुकाबले। कोकन में डेवलपमेंट काफ़ी कम है। इसका कारण ये है कि कोकन एरिया में खेती नहीं होती। जैसे महाराष्ट्र के नॉर्दर्न पार्ट में जो मराठवाड़ा और विदर्भ एरिया है, या फिर पश्चिम महाराष्ट्र, यहाँ पर खेती होती है। कपास उगता है, गन्ने की खेती होती है, चने उगते हैं, हल्दी उगती है, या फिर अन्य चीज़ें ऐसे उगती है। तो कोकन इलाके में खेती कम होती है। कोकन के इतने चेहरे हिंदुस्तान के महाराष्ट्र राज्य में जो राजनीतिक चेहरे होते हैं वो कोकन से बहुत ही कम है। बिल्कुल, तो आज की शुरुआत करते हैं कोकन के राजनीति से। तो कोकन के राजनीति में सबसे बड़ा नाम जो आता है वो है रामदास कदम। रामदास कदम वो नेता है जो मेरे बचपने में एक सबसे बड़े उभरते नेता आए थे। रामदास कदम जी को भाई के नाम से भी कहलाया जाता है। तो रामदास कदम जी के अलावा संजय कदम, ये एक दूसरा नाम आता है जो राष्ट्रवादी पार्टी से आते हैं। रामदास कदम जी जो है वो शिवसेना पार्टी से आते हैं। तो दोस्तों, कोकन इलाके में और मुंबई जैसे बड़े शहर में, महाराष्ट्र राज्य में एक शिवसेना पार्टी का वर्चस्व बहुत ही तगड़ा है। यानी काफ़ी सालों से शिवसेना और भाजपा की अलायंस थी वहाँ पर। तो आज शिवसेना के ही वहाँ मुख्यमंत्री है। लेकिन बिल्कुल जैसे आप सभी ने न्यूज़ में देखे रहेंगे कि 2019 में शिवसेना और भाजपा की जो गठबंधन थी वो टूट गई, और उसके बाद शिवसेना ने जाकर राष्ट्रवादी से हाथ मिलाया, जो शरद पवार जी की पार्टी है। तो जो संजय कदम जी है वो राष्ट्रवादी पार्टी के नेता है, जो 2014 से 19 तक वहाँ के विधायक थे। उससे पहले काफ़ी साल 1990 से लेकर 2014 तक रामदास कदम जी उस खेड़ शहर के विधायक थे और वो पर्यावरण मंत्री भी थे। तो आइए जानते हैं इस खेड़ शहर में तरक्की हुई है या नहीं हुई है। तो दोस्तों, खेड़ शहर में आज जो विधायक है वो रामदास कदम जी के बेटे, जिनका नाम योगेश कदम है, वो विधायक है। तो ये 3 नाम सबसे बड़े नाम है खेड़ शहर में। इसके बाद जो अगला एक और नाम जो आता है वो नाम है वैभव खेड़ेकर। यानी वैभव खेड़ेकर जो वहाँ के नगर अध्यक्ष है,
यहाँ की यानी जो वहाँ की नगर पालिका है, जिनके दायरों में वहाँ के रास्ते, वहाँ का पानी, साफ सफाई, पार्क्स को मेंटेन करना, ये सारी जिम्मेदारी आती है। तो बिल्कुल नगर अध्यक्ष जी का जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये नगर अध्यक्ष जी जो है वैभव खेड़ेकर, ये आते हैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी MNS, जो कि राज ठाकरे जी की पार्टी है। और यानी खेड़ शहर में अब हमने 3 नाम लिए, बल्कि 4 नाम लिए, लेकिन 3 पॉलिटिकल पार्टीज का वर्चस्व है। रामदास कदम जी, उनके बेटे योगेश कदम जी, यह शिवसेना पार्टी से। उसके बाद संजय कदम जी है जो राष्ट्रवादी पार्टी से है। और तीसरा नाम जो है वो है वैभव खेड़ेकर, जो है MNS यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पार्टी से। तो ये 4 जो नाम है 3 राजनीतिक पार्टी से, इन्होंने इस शहर को पिछले कई साल से यहाँ राज्य किया है। तो क्या इनकी वजह से आज इस शहर में तरक्की हुई है या नहीं? तो 2014 से लेकर 19 में जब मैं हिंदुस्तान सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए आया था, तो मैंने संजय कदम जी से मिला, क्योंकि मैं काफ़ी सालों से मीडिया फील्ड में हूँ। बिल्कुल कैमरा के सामने तो नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन मीडिया फील्ड में ही था। तो 2019 में मैं उनसे मुलाकात किया, बिल्कुल इलेक्शन से थोड़ा पहले, और मैंने उनसे पूछा कि जो खेड़ शहर से जो एक नदी जाती है, जगबुड़ी नदी, तो ये नदी इतनी गंदी क्यों है? और मैंने उनकी इंटरव्यू बिल्कुल वो नदी के किनारे पर ही लिया था। तो उन्हें जब इंटरव्यू में मैंने ये सवाल पूछा था गंदगी के बारे में, तो उन्होंने जवाब जो दिया था वो आप इस छोटे से वीडियो क्लिप में देखिए। या खाड्या प्रदूषित होण्याचं कारण लोटे MIDCची खेडमध्ये, ज्या लोटे MIDCमुळे दूषित पाणी या खाडीला सोडलं जाते आणि त्याच्यामुळे ह्या संपूर्ण खाडीमध्ये पूर्वी मच्छीमार भोई समाज, खारवी समाज, कोळी समाज हा मच्छीमारी या खाडीमध्ये करायचा। परंतु प्रदूषित खाडी झाल्यानं या खाडीतली प्रचंड मच्छी मेली गेली। नवीन मच्छीची उत्पत्ती या ठिकाणी होऊ शकली नाही आणि आहे त्या मच्छीसुद्धा आता कधीतरी शेतकऱ्याला त्या मच्छीमाराला मिळेल आणि म्हणून मच्छीमार या खाडीमध्ये असायचा मच्छीमार, तेव्हा ही खाडी संपूर्ण चांगली होती। परंतु प्रचंड प्रदूषण सोडल्या कारणानं ही खाडी पूर्ण बाधित झाली आणि त्याच्यानंतर हे प्रदूषणाचं प्रमाण फार मोठ्या प्रमाणात वाढले। बरोबर। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आज लोट्यामध्ये प्रदूषणासाठी कायदे केलेत। कायदे करणारे मंत्रीसुद्धा प्रदूषणाचे राज्याचे मंत्री रामदास कदम ह्याच कोकणातले आहेत, यांचाच हा मतदारसंघ होता। जेव्हा प्रदूषण कमी होतं तेव्हा हे फार मोठमोठ्याने ओरडायचे की आमची सत्ता येऊ दे, आम्ही सत्ता आल्यानंतर हे प्रदूषण पूर्ण कंपन्या बंद करू, प्रदूषण होऊ देणार नाही, लोकांची उपासमार या मच्छीपासून थांबू। पण त्याच्यानंतर मंत्रीपद मिळाल्या यांनी लोट्या MIDCमध्ये जो 70 ते 80 कंपन्यांना सील लावलं आणि 70-80 कंपन्या सील लावल्यानंतर त्यांच्याकडनं देवाणघेवाण घेऊन परत त्याच्यामध्ये त्या कंपन्या चालू राहिल्या। कंपन्यांना समजलं यांचा हेतू फक्त आपल्याकडनं पैसे मिळवण्याचा आहे आणि मग कंपन्याने ह्यांचा हेतू पूर्ण केला आणि त्यांचा हेतू साध्य करत असताना संपूर्ण केमिकल संपूर्ण ह्या नदीला सोडलं आणि त्याच्यामुळे प्रचंड खाडी ही प्रदूषित झाली आणि आता मच्छीमार या ठिकाणी मेलेला आहे। मच्छीमार संकटात असताना तो उनके बेटे जो आज के स्थानीय विधायक है खेड़ शहर के, योगेश कदम जी, मैंने पिछले 2 महीने में जब खेड़ का दौरा किया तो मेरी बिल्कुल उनसे मुलाकात हुई और मैंने उनसे पूछा कि योगेश जी, आपके पिता जो रामदास कदम, जो यहाँ के पर्यावरण मंत्री यानी एनवायरनमेंट को बचाने के जो नेता थे, उन पे सरासर जो विधायक थे आपसे पहले, संजय कदम जी, जो कि राष्ट्रवादी के विधायक थे 2014 से 19 तक, उन्होंने आरोप लगाया कि आपके पिता ने पैसे खाए और वो केमिकल फैक्ट्रीज का जो गंदा पानी है वो नदी में आने दिए। तो योगेश कदम जी ने क्या कहा आप अभी सुनिए कि रामदास कदम जी ने पैसे खाए और वापस वो केमिकल्स नदी में छोड़ना शुरू किए। तो इसकी हकीकत क्या है? ठीक है, मुझे पता नहीं संजय कदम ने वो पानी टेस्ट किया या फिर पी के देखा, मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं है। और संजय कदम के कमेंट्स पे मैंने आज तक कभी रिएक्शन दी नहीं है, ना मैं देना चाहता हूँ। उनका भी मेंटालिटी नहीं है। आप नदी की अवस्था बताइए। हाँ, आज नदी के बारे में बात करेंगे, उनके बारे में मुझे बात नहीं करनी। नदी के बारे में अगर बात करने जाए तो लोटे MIDC का पानी अगर बैक वाटर से अगर खेड़ उस रीजन में अगर आता है
गंदगी आपको दिखी हो, कौन सी गंदगी दिखी वहाँ पे? 2018 में 19 में 2019 में मेरे पास से वीडियो वहाँ पे- एविडेंस है, हमारी जनता देखेगी वो। और आज और की अवस्था, आपको वहाँ पे पानी में केमिकल दिखा था? गंदगी थी काफी। गंदगी थी। हाँ। उस गंदगी का बड़ा रीजन ये है, हाँ। वहाँ पे जगबुड़ी नदी के पास में खेड़ नगर परिषद का मटन मार्केट है। अच्छा। और मटन मार्केट का जो वेस्ट है, वो वेस्ट डालने के लिए खेड़ नगर परिषद ने आज तक कोई फैसिलिटी रेडी करके दी नहीं है। अच्छा, यानी उनको- मटन मार्केट की जो गंदगी आज भी वो बहुत ही गंदा, वो क्या नगर पालिका का मटन मार्केट है? नगर पालिका का वो मटन मार्केट, तो वो तो डैड बहुत जब गंदी भी- अवस्था में है आज तो। डैड जब भी एमएलए थे तभी वो हुआ था, लेकिन उसके बाद में उसका जो वेस्ट है वो वेस्ट का मैनेजमेंट हुआ नहीं, तो वो सब गंदगी और पीछे नदी में डालते हैं। यानी योगेश कदम जी ने इल्जाम लगाया कि वो संजय कदम जी जो है राष्ट्रवादी के, वो सरासर झूठ बोल रहे हैं और केमिकल फैक्ट्री से कोई गंदा पानी उस नदी में छोड़ा ही नहीं जाता। बल्कि उन्होंने ये जवाब दिए कि जो मटन मार्केट है खेड़ शहर में, जो वहाँ के शहर के रहने वाले जो लोग हैं जो उस मटन मार्केट में काम करते हैं, वो ये गंदगी जो मटन मार्केट की जो गंदगी है वो उस नदी में छोड़ते हैं। तो ये सवाल मैंने जाकर वहाँ के जो नगर अध्यक्ष है वैभव खेड़ेकर जी, उनसे पूछा। बिल्कुल मैंने इन सारे नेताओं को पूछा क्योंकि मैं जानना चाहता था कि कौन जिम्मेदार है और कितने आरोप पे आरोप एक दूसरे पे लोग लगा सकते हैं, ताकि हम इस शहर की राजनीति तो जानें। तो वैभव खेड़ेकर जी ने कुछ ऐसा कहा। नहीं, ये तो सरासर गलत उनकी सोच है। ये हमारे मटन मार्केट में जो व्यवसाय करते हैं वो हमारे इधर स्थानिक आदमी हैं, तो ये उनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि वो डालते हैं। सरासर ये गलत है। उनका भी कचरा हम लोग गाड़ी में से उठाते हैं। अच्छा। मैं उनको बोला उनकी सोच, उनका दिमाग थोड़ा सा कम है, तो थोड़ा सा कुछ समझ के बात करनी चाहिए। ये आज की बात नहीं है कि ये जो नदी खराब है वो ये इनके कार्यकाल से है। वो अच्छा। सवाल हमको पूछते हैं। अच्छा, यानी एक दूसरे पे सिर्फ आरोप। शिवसेना के जो मंत्री थे उनका आरोप, उनके बेटे जो कि आज के स्थानीय विधायक उसी पार्टी से, उन्होंने आरोप लगाया कि ये नगर पालिका था। और जब मैंने जो इससे पहले जो राष्ट्रवादी के नेता थे उन्हें आरोप लगाया, उन्होंने शिवसेना पे लगाया। यानी शिवसेना, राष्ट्रवादी और मनसे, ये तीन महाराष्ट्र राज्य के लोकल पार्टीज है। यानी वहाँ के महाराष्ट्र राज्य के जो स्थानीय पार्टीज है ये तीन, ये कोई कांग्रेस या भाजपा जैसे नेशनल पार्टीज नहीं है, वहाँ के स्थानीय पार्टीज है। तो ये तीन स्थानीय पार्टीज से ही वहाँ के जो विधायक है, वहाँ के जो सांसद है, या वहाँ के जो नगर अध्यक्ष है, या जितने भी लोग उस नगर पालिका में काम करते हैं, वो यही तीन पार्टी से आते हैं। और वो तीन सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, लेकिन नदी आज भी साफ नहीं है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? दोस्तों, आपको सोचना पड़ेगा कि क्या सिर्फ आरोप प्रत्यारोप ही जो है उससे हमें मजा लेना चाहिए, या हमें इसके लिए कुछ कदम उठाने चाहिए? तो क्या इन खेड़ शहर के नागरिकों को किसी और विकल्प के बारे में सोचना चाहिए या फिर नहीं? क्या इन्हें कांग्रेस या फिर बीजेपी जैसे पार्टीज को इनके शहर में लाना चाहिए, या फिर इन्हें अपने खुद के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को आने वाले नगर पालिका के चुनाव में खड़े करने चाहिए? तो दोस्तों, ये सवाल है इन शहर के नागरिकों से। क्या आप खेड़ शहर के नागरिक, आप अपने शहर की परवाह करते हैं? और अगर करते हैं तो क्या आप उन्हीं भ्रष्ट लोगों को फिर से चुनेंगे, या फिर कुछ पैसे जो हर इलेक्शन में बंटे जाते हैं आपके शहर में, तो क्या वो पैसे लेकर आप उन्हीं को वोट देने वाले हैं? क्या आप ये नाइंसाफ़ी बर्दाश्त करने वाले हैं? इन सारे प्रश्नों का अगर जवाब ना है तो क्या आप अपने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स खड़े करेंगे, या फिर कांग्रेस या बीजेपी जैसे नेशनल पार्टीज को भी आने देंगे? ये प्रश्न आपके लिए है, आपका फैसला है, आपका शहर है।
तो आप सोचिए। तो दोस्तों अब आते हैं आज के क्विज कॉन्टेस्ट के ऊपर। हमने जैसे आपको शुरुआत में कहा था, हर वीडियो के आखिर में हम 3 सवाल पूछेंगे। इसके जवाब आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं व्हाट्सअप नंबर फिर एक बार आपके लिए दोहराना चाहूँगा। ये नंबर है 9769667328। मैं थोड़े वक्त के बाद फिर इस नंबर को दोहराने वाला हूँ। तो दोस्तों आप अपना जो रिप्लाई है उन 3 क्विज के सवालों का, वो एक शब्द में भी दे सकते हैं और संक्षेप में भी दे सकते हैं। और अगर आप अपना मत रखना चाहेंगे तो वो भी रखिए। बिल्कुल हम आज कुछ लोगों का मत रखने वाले हैं जिन्होंने कल हमें कुछ व्हाट्सअप कर भेजा था। वैसे ही जैसे आप आज अगर कुछ मत रखे अपना, तो हम कल के शो के आखिर में उसे पढ़ेंगे। तो दोस्तों अब शुरुआत करते हैं क्विज के सवालों का। बिल्कुल इसमें कोई घाई नहीं है कि आप क्विज के सवालों के जवाब अभी मैसेज करें। आप इसे कल भी कर सकते हैं, तो कोई घाई नहीं है। तो सबसे पहला सवाल है कि खेड़ शहर का जो नगर पालिका की जो एरिया आती है वो कितने किलोमीटर के दायरे में आती है। पहला जवाब है 2 किलोमीटर, दूसरा जवाब है 2.5 किलोमीटर, तीसरा जवाब है सिर्फ 1 किलोमीटर और चौथा सवाल है 5 किलोमीटर। तो दोस्तों मैं ये सवाल फिर दोहराऊंगा। खेड़ शहर की जो नगर पालिका है वो कितने किलोमीटर के अंदाजन दायरे में आती है, और इस जो भी आंकड़ा इसके नज़दीक है आप वो जवाब दीजिए। पहला है 2 किलोमीटर, दूसरा है 2.5 किलोमीटर, तीसरा है 1 किलोमीटर और चौथा है 5 किलोमीटर। तो आप इसका जवाब हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं व्हाट्सअप नंबर आपको थोड़े ही देर में फिर से देने वाला हूँ। हमारा दूसरा सवाल है कि खेड़ शहर में कितनी पॉलिटिकल पार्टी सतर्क है। तो खेड़ शहर में कितने राजनीतिक पार्टियां आज सतर्क है, उसका पहला जवाब है 1, दूसरा जवाब है 2, तीसरा जवाब है 3, चौथा जवाब है 4। आपको सिर्फ एक आंकड़ा भेजना है। आप सिर्फ मैसेज पे सिर्फ नंबर लिखेंगे, हम समझ जाएंगे कि आज ये वीडियो के बाद यानी आज से कल तक आप इसे कभी भी भेज सकते हैं। सिर्फ आपने एक नंबर भी हमें व्हाट्सअप किए, हम आपके उत्तर को नोट डाउन करेंगे और आपका नाम लिखेंगे वहीं पर। तो और एक बार सवाल पूछता हूँ, खेड़ शहर में कितने पॉलिटिकल पार्टीज सतर्क है, कितने राजनीतिक पार्टीज वहाँ बसे हुए हैं जिस पार्टी का वर्चस्व है। तो पहला जवाब है 1, 2, 3, 4। ये चारों जवाब 1, 2, 3, 4 के जवाब है 1, 2, 3, 4। तो ठीक है, अभी अगला सवाल पूछते हैं कि खेड़ शहर में जो नदी गुजरती है उस नदी का नाम क्या है। पहला जवाब है वाशिष्ठी नदी, दूसरा जवाब है थेम्स नदी, तीसरा जवाब है जगबुड़ी नदी और 14 जवाब है नील नदी। तो दोस्तों ये प्रश्न फिर से पूछता हूं कि खेड़ शहर में जो बीचों बीच जो नदी जाती है उस नदी का नाम क्या है। उसका पहला उत्तर है वाशिष्ठी नदी, दूसरा उत्तर है थेम्स नदी, तीसरा उत्तर है जगबुड़ी नदी और चौथा उत्तर है नील नदी। तो ये 4 उत्तर हैं। तो आप इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में भी दे सकते हैं। दोस्तों अगर आप इसका जवाब थोड़ा डिटेल में देना चाहेंगे और या फिर उस नदी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे या फिर वहाँ के राजनीतिक नेताओं के बारे में कुछ कहना चाहेंगे तो आप बिल्कुल कह सकते हैं। कल हम इस शो पर उस विषय के जवाब जो आप लिखेंगे उसे रिपीट करेंगे। आप अगर अपना नाम लिखना चाहे तो नाम लिख सकते हैं
या फिर आखिर में लिख सकते हैं नाम नहीं बताइए, तो हम इसे एनोनिमस भी रख सकते हैं। दोस्तों, और आज जाने से पहले कुछ मैं पढ़ना चाहूँगा। हमारे कुछ दर्शकों ने हमें व्हाट्सएप पर मैसेज किए, काफ़ी लोगों ने उनका नाम मैसेज किए और एक मैसेज लिखे हैं। तो इसमें जो सबसे पहला हमें कल मैसेज आया था, ये था वसीमा जी से। इन्होंने लिखा था, थैंक यू सर कि आपने ऐसा वीडियो चैनल बनाया जिसकी वजह से हमें कुछ तो भी आशा है कि हमारे देश में कुछ हद तक कोई ना कोई लोग तो फिक्र करते आप जैसे। थैंक यू वसीमा जी, आपने ऐसा लिखे। बिल्कुल, इस देश में बहुत ही वीर लोग हैं, तो ऐसे आज भी काफ़ी लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सोशल वर्क काफ़ी लोग कर रहे हैं। तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ कुछ कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम अपने नज़रिए इस देश को देखूँ और आपसे सिर्फ चर्चा करूँ। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरी ये शुरुआत है। तो दूसरा सवाल लेते हैं। तो वसीमा जी धन्यवाद हमें मैसेज करने के लिए। तो दूसरा जो हमें मैसेज लिखे है, ये मैसेज है जंगम जी से। जो जंगम जी ने लिखा है, थैंक यू, आपका वीडियो देखकर बहुत अच्छा लगा, कीप अप द गुड वर्क। थैंक यू जंगम जी, आप जैसे लोगों के प्रोत्साहन की वजह से मैं ऐसा काम कर सकता हूँ। और अगला एक मैसेज आया था फ्रॉम मिस्टर पी कदम। इनका नाम तो नहीं है, लेकिन डेफिनेटली खेड़ शहर में काफ़ी कदम जी हो गए। लेकिन बिल्कुल पी कदम जी, अगर आप सुन रहे हैं तो ये आपका मैसेज है जो आपने कल लिखे थे कि मिस्टर अकी सैलो, आपका नाम थोड़ा अलग लगता है, ये ऐसा नाम क्यों है? क्या आप इस शहर के ही है? हाँ कदम जी, मैं बिल्कुल खेड़ शहर का ही हूँ। मेरा नाम इसीलिए अलग लगता है क्योंकि कई साल पहले मैंने अपना नाम चेंज किया था, क्योंकि मीडिया फील्ड में और काफ़ी बाहर के देशों में रहने के बाद मेरा नाम जो था वो बुलाने में लोगों को काफ़ी तकलीफ़ होती थी। तो इसलिए मैंने उसे थोड़ा शॉर्ट किया और अकी किया, AKI, अकी। और फिर हाँ बिल्कुल, मेरा लास्ट नेम जो है वो सैलो मेरे माँ बाप ने दिया हुआ लास्ट नेम नहीं है, ये सिर्फ मीडिया का नाम है जो एक नदी के नाम से आता है, यानी सैलो। जैसे नोकिया एक नदी आती है फिनलैंड से जिसके ऊपर मोबाइल बना, उस कंपनी ने नाम रखी, वैसे एक सैलो भी एक नदी का नाम है, उस नाम के ऊपर मैंने अपना नाम चुना। तो बिल्कुल ये मीडिया का नाम है, तो मुझे पसंद आएगा अगर आप अकी सैलो करके मुझे बुलाइए। और हाँ, तो ये जवाब रहा आपने जो मेरे नाम के बारे में पूछे। तो दोस्तों, ऐसे ही आप हमें सवाल पूछ सकते हैं। तो आज फ़िलहाल सिर्फ एक वीडियो गया था और कुछ लोगों ने हमें जवाब व्हाट्सएप पे मैसेज किया था। तो बिल्कुल कल कोई प्रश्न नहीं थे, इसलिए आज उन प्रश्नों के बारे में उत्तर देने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन आज जो मैंने 3 प्रश्न आपसे पूछे हैं, उस प्रश्नों के जवाब अगर आप हमें व्हाट्सएप करेंगे तो बिल्कुल हम आपके वो जवाब को नोट डाउन करेंगे। और जो क्विज कॉन्टेस्ट जो होने वाला है इस महीने के आखिर में, हम खेड़ शहर में जो 3 बत्ती नाका है उसी के आसपास एक क्विज कॉन्टेस्ट जो है वो आयोजित करने वाले, जहाँ जो भी विनर्स हैं जो इस जनवरी महीने में जो भी हमें मैसेज कर रहे हैं, उन विनर्स को हम वहाँ बुलाएंगे। या फिर अगर वो नहीं आ सकते तो हमें उन्हें बाय कुरियर भी कुछ गिफ्ट भेज सकते हैं। तो बिल्कुल हम लकी ड्रॉ की तरीके से उन्हें चुनेंगे। लेकिन दोस्तों, ये क्विज कॉन्टेस्ट खेलना सिर्फ हमें एक दूसरे से संपर्क करने का एक ज़रिया है। बिल्कुल हमसे जितना हो पाएगा, जितनी भी थोड़ी बहुत जमा पूंजी हमारे पास है, हम कोशिश करेंगे उसे क्विज कॉन्टेस्ट के गिफ्ट के लिए ख़रीदा जाएगा। तो दोस्तों, आज का शो यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद।